और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने में व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी, बिहार आपसे नहीं संभल रहा है। आपको एक डोमिसाइल नीति समझ में नहीं आया, शिक्षक भर्ती नियमावली आपको समझ में नहीं आया अभी तक। आप देश चला लीजिएगा, बिहार को संभाल लीजिए और शिक्षक के भर्ती को संभाल लीजिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए। पहले जो शिक्षा मंत्री को नियम समझ में, जदयू के जो प्रवक्ता हैं आते हैं टीवी पे बोलते हैं जो नियम समझ में नहीं आ रहा है, उनके शिक्षा मंत्री को नियम समझ में आ रहा है। वो जो कह रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश का टीचर नहीं मिल रहा है, साइंस का टीचर नहीं मिल रहा है, तो उनको नियम समझ में आना चाहिए। उनको अपने जो नेता हैं जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए परेशान हैं, वो खुद जो है नामा फेल हैं, उनमें योग्यता उनको नज़र आ रहा है। और हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सीटेट एस्टेट पास हैं, तो हम लोग में उनको योग्यता नज़र नहीं आता है, उनको पूरे देश में योग्यता नज़र आ रहा है। तो बिहार को शर्मसार करने का काम शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। तो उनके खुद वो अयोग्य हैं तो समझते हैं पूरा बिहार अयोग्य है। तो मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, बिहार के जितने भी सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी है सभी योग्य शिक्षक हैं। और सारे सब आप जो परीक्षा लीजिए ना लगातार, तब ना आपको शिक्षक मिलेगा विषयवार। कि आप परीक्षा लीजिएगा 5 साल में 10 साल में आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज शिक्षक। और आपको उनको हम यह भी बताना चाहते हैं, आप डोमिसाइल नीति लागू किए, ये प्रभावी हो रहा है किस पे? प्राथमिक पे लागू हो रहा है। और प्राथमिक में कोई विषय नहीं होता है, प्राथमिक में विषय नहीं होता है। आप लोग जाइएगा पूछिएगा, प्राथमिक में तो विषय नहीं होता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप जो स्टेट का परीक्षा था उसमें तो डोमिसाइल नीति लागू था, उसमें तो बिहार का ही बच्चा भरा था। लेकिन आप प्राथमिक में सबको ला रहे हैं, ये कहीं न कहीं आप सबको ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं बिहार दिल खोल के सबका स्वागत करता है। शक्ति यादव प्रवक्ता है आरजेडी का, देख रहे थे, वो बोल रहे थे एक न्यूज़ चैनल पे, बोल रहे थे क्या जो कि हम बिहार जो है दिल खोल करके पूरे देश का स्वागत करता है। तो स्वागत करता है और बिहार की जो जनता दूसरे राज्य में जाते हैं वहाँ लाठी खाता है, वहाँ नौकरी नहीं दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। कहीं भी बिहार के किसी भी राज्य में जो शिक्षक का जो नियुक्ति होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी नहीं जाते हैं वहाँ पे। ये बीपीएससी से दे करके योग्य शिक्षक खोज रहे थे। हम लोग एसटीटी का परीक्षा दिए, सीटेट का परीक्षा दिए, क्या हम लोग में योग्यता नहीं था? हम लोग कैसे पास कर गए? सब कॉम्पिटिटिव नेचर का परीक्षा था। ये जानबूझ के गुमराह करने के लिए, बहाली को फंसाने के लिए ये शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी, ये तीनों मिल करके ये षड्यंत्र रचे हैं। और ये षड्यंत्र का जवाब बिहार का युवा, बिहार का जो शिक्षक अभ्यर्थी है और उनके जो अभिभावक हैं सभी मिल करके देंगे। मुख्यमंत्री जी को समझा देंगे। हम लोग 5 लाख हैं, 5 लाख नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से 25 लाख है। और हम लोग खुद शिक्षक अभ्यर्थी इतना है ना कि कितना वोट को प्रभावित कर देंगे, कोई नहीं, किसी का खाता नहीं खोल पाएगा। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने में व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री जी, बिहार आपसे नहीं संभल रहा है। आपको एक डोमिसाइल नीति समझ में नहीं आया, शिक्षक भर्ती नियमावली आपको समझ में नहीं आया अभी तक। आप देश चला लीजिएगा, बिहार को संभाल लीजिए और शिक्षक के भर्ती को संभाल लीजिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बचा लीजिए। जो गरीब का बच्चा जो विद्यालय में पढ़ता है वो इंतजार कर रहा है कब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो हम लोग को शिक्षक मिलेगा और विद्यालय में पठन पाठन का काम ठीक से नहीं होगा। लगातार एक लेटर जारी कर देते डोमिसाइल, फिर डेट परीक्षा का बढ़ जाएगा, फिर न्यायालय में फंसेगा मैटर, फिर परीक्षा नहीं होगा। ये कहीं कहीं बहाली को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सिर्फ समझ लीजिए ढोंग है। और एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। जो 1,70,000 ये रिक्ति निकाले हैं, इसमें भरेगा कौन? जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो भी भरेंगे और जो रोजगार में है, जो कार्यरत विद्यालय में शिक्षक है वो भी भरेंगे। और ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे सीट पे आएंगे कि अपने ही सीट पे समायोजित हो जाएंगे। अगर वो 30,000 भी नौकरी करने वाले क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो इस सीट को खाएंगे तो नौकरी वाले को नौकरी मिल रहा है और बेरोजगार इधर हम लोग रह गए। ये कोई मीडिया ये प्रश्न नहीं किया अभी तक, जरूर कीजिएगा, हम आप लोग से आग्रह करते हैं। और इस तरह इस पर कोई शिक्षा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, तेजस्वी जी का किसी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। गोल गोल स्टेटमेंट। इनका जो अपर मुख्य सचिव है वो मिलते नहीं है, कैंडिडेट से भगा देते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन है तो वो गायब रहते हैं, कभी जाते हैं, मिलते हैं, कभी नहीं मिलते।